हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोग को ओरिएंटेशन सेशन में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें कब कब कैसे कैसे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्या क्या पूरा पैटर्न पूरा टाइम टेबल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया ओरिएंटेशन सेशन में, और मैंने क्या क्या बताया डूज एंड डोंट्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करिएगा। वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो भाई मेरी गारंटी नहीं है सिलेक्शन की। जितना मैंने बताया उतना करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपके सिलेक्शन की। ओके, अभी इस वीडियो में हम लोग जो पहला सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा, उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे कैसे, उसके एक एक माइक्रो टॉपिक्स पे हम लोग जाएंगे और उसको हम लोग कितने दिन में कैसे कैसे कवर करने वाले वो पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे कि कल से हमारी इस सब्जेक्ट्स की प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी। तो आज हमारा पूरा माइंड मेकअप मैं करूँगा कि आपको इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है। एंड मैं जब क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं हिस्ट्री को स्टोरी वाइज, पहला सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहला सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। तो मैं हिस्ट्री को स्टोरी वाइज पढ़ाऊंगा, उसमें फैक्चुअल डेटाज भी पढ़ाऊंगा। बट आप जब पढ़ोगे ना, आप 2-3 बार क्लासेस लोगे तो आपके मन में चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बट आपका काम क्या है कि जब मैं जो आपको पीडीएफ उसका प्रोवाइड करूँगा, क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, क्लासेस देखने के बाद आप पूरा पीडीएफ अच्छे से उसके डेटाज को याद करोगे। मैं संडे को जब टेस्ट लूँगा, मतलब जब एक हफ्ता हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं उसका टेस्ट लूँगा तो मुझे वो आपके फैक्ट्स रटे होने चाहिए। A to Z जितने फैक्ट्स मैंने बताया उतने आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। इसके साथ साथ घटना चक्र की सीरीज़ मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप लोग के लिए ही चला रहा हूँ, बट फ्री इसलिए कर दो क्योंकि बहुत सारे और बच्चे हैं, आप समझ सकते हो कि उनको ऐसा चाहिए कि कोई अच्छे से उनको याद करा दे घटना चक्र PYQs के थोड़ा थीम समझा के। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। घटना चक्र आप यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ की सारी क्लासेस घटना चक्र में डेली जैसे डालूंगा, तब यहाँ पढ़ोगे, फिर जाओगे यूट्यूब पे घटना चक्र की क्लास देखोगे। ठीक है, एंड फिर आओगे। पॉइंट समझे आप लोग, इतना आप लोग को करना है। तो आपका इससे क्या हो जाएगा, एक तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा क्लास में, घटना चक्र आपके PYQs कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे। एंड उसके बाद जब मैं टेस्ट लूँगा तो मैं देखूंगा कि कौन कितना अच्छे से पढ़ाई किया, समझ गए। तो आपका एक ओवरऑल कंप्लीट सब्जेक्ट आपका कंप्लीशन मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो मैंने लिया क्यों, इसका रीज़न आप लोग जान लो। ओके, तो हिस्ट्री लेने का मेरा जो मेन मोटिव है, मेन रीज़न है हिस्ट्री लेने का, वो ये है कि हमें देखो हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग ने मान लो पढ़ना शुरू किया तो हमें जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगा या सबसे इजी लगा या हमें जो समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी उसको उठा के पढ़ लेते हैं। मान लो कि सब बच्चों को पॉलिटी मोस्टली अच्छा लगता है, बट अब हम पॉलिटी पढ़ना शुरू किया तो हमने पूरा टाइमलाइन जाना ही नहीं। हिस्ट्री उसमें शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मानव इतिहास है। मैं बता रहा हूँ मानव इतिहास मतलब सोचो हम लोग कैसे थे। जस्ट इमेजिन दिस कि हम लोग पहले कैसे थे, एक बंदर, हम लोग बोलते हैं ना बंदर से इवॉल्व करके चिंपैंजी बने, फिर एप बने, फिर ह्यूमन में आए। तो हम लोग कैसे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम लोग जानवर थे, एकदम जानवर, इसको बोलते हैं ना जानवर। शेर नहीं आप लोग थे, जानवर थे। ठीक है, जानवर थे। जानवर मतलब कि आप मारते थे, खाते थे, आपका पेट खा लिया था तब जाके किसी को मार के खा लेते थे, पेट भर गया तो गुफा में जाके घुस के सो गए। ठीक है, अब आप सोचो उस सिचुएशन से निकल के हम लोग अभी क्या करें, AI पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने इन तरह दिखने वाले रोबोट्स बना रहे हैं। आप सोच लो, जहाँ हम लोग सोच नहीं पाते थे, हम लोग मतलब मारते काटते थे एक दूसरे को, फैमिली की कोई वैल्यू नहीं थी, रहना नहीं जानते थे, बारिश हो गई दूसरे का छोड़ के चले गए, किसी कोई मरेगा उसको दफनाते नहीं थे, छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, एक दूसरे को मार देते थे। वहाँ से मारना तो अभी भी है, बट अभी मैं बस सिविलाइज्ड बता रहा हूँ, वहाँ से हम लोग क्या क्या डेवलप किए उस पर ध्यान देते हैं ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग बने कि हिस्ट्री में शुरुआत करके बनाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले आप कैसे मार पीटते थे जानवर, ठीक है, एनिमल में यहाँ लिख दे रहा हूँ। एनिमल से फिर आप क्या किए, आप थोड़ा सा सोसाइटी में रहने लगे तो सोशल एनिमल हो गए। पहले आप एनिमल थे, फिर आप सोसाइटी में रहने लगे, ज़्यादा नॉलेज तब भी नहीं थी, आप सोशल एनिमल रहने लगे। फिर आप एग्रीकल्चर करके एक जगह इकोनॉमी आपने डेवलप की, थोड़ा पैसा वैसा आपके पास आने लगा, तो आपने सोचा भाई अब सोसाइटी में रह रहे हैं, आसपास भी लोग रह रहे हैं, वो भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा पा रहे, तो इकोनॉमी भी हमारा, पैसा भी उन पर डिपेंड कर रहा है, हम भी उन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपने क्या सोचा, भैया अब हमारे पास कुछ नियम कानून होना चाहिए, तो आप ऐसा करके नियम कानून बनाए। तो हम लोग उस पर पॉलिटी पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, इकोनॉमी पढ़े, फिर पॉलिटी शिफ्ट हो गए। फिर हमने जब पॉलिटी वाली पढ़े, फिर आपने देखा कि कौन से एरिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से एरिया में ओर्स हैं, कौन से एरिया में हमारे पास नदियां हैं, कौन से एरिया में हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है। तो हम लोगों ने फिर ज्योग्राफी पर फोकस किया कि हाँ भाई यहाँ ये पहाड़। जब पैसा आया, एक पॉलिटी का एक रूल बन गया कि भाई कहीं जाने पे कोई मारे वारे का नहीं, रूल बन गया, तो हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, ज्योग्राफी एक्सप्लोर करने लगे। तो हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इतिहास से। तो हम लोग का इतिहास सबसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग हमारी हिस्ट्री से ही होनी चाहिए ताकि हमारा माइंड सेट तैयार हो, हमारा एक टाइमलाइन में, एक स्ट्रीम वे में हमारी स्टडी चल पाए। ठीक है, इसलिए मैं हिस्ट्री से शुरुआत करूँ। अब हिस्ट्री पढ़ा कैसे जाता है,
हमारे एग्जाम में हिस्ट्री से बेसिकली 3 चीज़ें पूछते हैं। एक हमारा एंशिएंट वाला पोर्शन पूछता है, एक मिडाइवल वाला पोर्शन पूछता है, एक मॉडर्न वाला पोर्शन पूछता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर सुपरफिशियल अगर मान लो सुपरफिशियल में पढ़ना चाहूँ तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मैं एंशिएंट उठाऊंगा, एंशिएंट में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा लूँगा, और मौर्य उठा लिया, गुप्ता उठा लिया, हर्षा उठा लिया और विजयनगर उठा लिया, बस खत्म हो गया हमारा। इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो अगर 5-6 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं तो 2 से 3 हम कर लेंगे। बट हमारा मान लो अभी प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लोगे, बट मेंस क्या करोगे भाई? मेंस में आपको आंसर लिखना है तो आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं हिस्ट्री को प्रॉपर पढ़ाऊंगा, स्टोन एज से लेकर के दिल्ली सुल्तानेत जब तक हमारे यहाँ आता है, जब तक आक्रमण होता है उससे पहले तक पूरा एंशिएंट में आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है, एक माइक्रो टॉपिक, इंडस सिविलाइजेशन, स्टोन एज, उसके बाद हम लोग जाएंगे और सब दोनों आपको क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मेडावल्स हमारा क्या आता है? मेडावल्स अगर मैं सुपरफिशियल पढ़ना चाहूँ तो सेम वही दिल्ली सुल्तानेत उठा के पढ़ लो, बहमानी किंगडम उठा के पढ़ लो, और बस ये देख लो लास्ट में जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कैसे हराया, मुगल आए तो कैसे हराया, बाबर का युद्ध देख लो, बस आपका मेडावल खत्म। बट मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ? मैं आपका जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है वहाँ से लेकर के जब तक बाबर का आक्रमण आके बाबर ने हरा नहीं दिया है और मुगल काल का शुरुआत नहीं होगा तब तक एकदम डिटेल में एक एक चीज़, उनका खाना पीना कैसा था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, उनका लैंड रेवेन्यू कैसा था, वो लोग कैसे ज़मीन से कर वर वसूलते थे। ठीक है, उन्होंने क्या क्या नया चीज़ें शुरू किया, क्या क्या नए उनके पास कमिटीज़ आई, क्या क्या नया उन्होंने बंदोबस्त शुरू किया, ये हर चीज़, उनके सिक्के कैसे थे, समाज कैसा था, हर चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा मेडावल में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपको एकदम माइंडसेट इतना तैयार हो कि आप एग्जाम देने जाओ ना तो आप एग्जामिनर से ये चैलेंज लगा के जाओ कि ये देंगे कहाँ से क्वेश्चन, समझ गए? एग्जामिनर से चैलेंज लगा के जो देंगे कहाँ से। देखो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, कोई भी टीचर ऑन अर्थ कोई भी टीचर गारंटी नहीं लेता 100% पेपर की। बट मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप लोग को पता है कि 150 क्वेश्चन आपके पीसीएस में आते हैं, 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं पीसीएस में। ठीक है, 150 क्वेश्चन में से आप 130 प्लस क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, ओवरऑल मिला के 130 प्लस क्वेश्चन आपको आराम से देख लेंगे कि अरे ये तो मुझे आती है, तो मुझे आता है। कट ऑफ कितनी जाती है आपकी? 95 प्लस। अगर आप जनरल हो, हाईएस्ट कट ऑफ की बात करो 95 प्लस आ जाता है भाई। 130 अगर आपको आएंगे तो 95 तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई करोगे, समझ गए? पढ़ाने का तरीका ऐसे रहेगा, हिस्ट्री में ऐसे शुरू करूँगा, ठीक समझ गए? मॉडल में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, 1857 से नहीं पढ़ाऊंगा मॉडल, उसके पहले से, जब से ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ 1600 से पहले, जब डच आए, पुर्तगीज़ आए, फ्रांस आए, यहाँ से पूरा पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप एकदम डिटेल पढ़ते कि कौन से दिन में हम लोग मॉडर्न का कितना पोर्शन कैसे कैसे हिस्ट्री का, मॉडर्न का नहीं, कैसे कैसे कवर अप करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको हाईलाइटर यूज़ कर ले रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी सी चीज़ें दिखें। ओके, कौन सा ले लो? ग्रीन ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले डे 1 में हम लोग एंशिएंट इंडिया खत्म करेंगे। एंशिएंट इंडिया का कौन सा टॉपिक खत्म करेंगे? देखो, प्री हिस्टोरिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, डे 1 पे खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे? यूट्यूब पे आप क्या करोगे कि जो उसका PYQ है ना, MCQ प्रैक्टिस, घटना चक्र मैंने पढ़ाया होगा उसी के रिगार्डिंग यूट्यूब पे, आप वहाँ जाकर वो यूट्यूब से वो क्लासेस देख लोगे। ठीक है, और फिर शाम को जो मैंने पढ़ाया है उसका मैं नोट्स दूंगा। आप वीडियो देखें, आप यूट्यूब पे गए, उसका घटना चक्र वाले क्वेश्चन देखें, फिर आपको मैं नोट्स मिल गया, नोट्स आपने रिवाइज कर लिया, तो आपका ये पहला दिन का कोर्स खत्म। ठीक है, आप डे टू में आपको, मैं इसको थोड़ा रेड कर ले रहा हूँ, ओके, दिखने में अच्छा लगेगा। डे 2 में आपने क्या किया? डे 2 में एंशिएंट इंडिया का डे 2 मारा। ठीक है, इसमें क्या किया? वैदिक एज कवर हुआ, अर्ली लेटर कवर हुआ, महाजनपदास कवर हुआ। कौन सा? वैदिक एज, अर्ली एंड लेटर महाजनपदा वाला कवर अप हुआ। ठीक है, महाजनपद पूरा आपने खत्म कर दिया। अब आप कहाँ जाओगे? एंशिएंट जाओगे, वहाँ पे यूट्यूब पे PYQ सॉल्व करोगे, घटना चक्र वाला उठा के, फिर रिवाइज करोगे जो मैंने नोट्स दिया उससे। ठीक है, ठीक समझ के आप लोग, डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज़ माइक्रो में। अब डे 3 में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कवर होगा? ठीक है, डे 3 में आप लोग देख लो, इसको मैं पर्पल का ले रहा हूँ। ठीक है, डे 3 में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है? बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्यन एम्पायर में खत्म करूँगा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, आप जाओगे MCQ प्रैक्टिस, वहीं घटना चक्र यूट्यूब पे जाओगे, डॉक्टर सिविल सर्विसेज पे जाओगे, @डॉक्टर सिविल सर्विसेज ऑफिशियल भी यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ से घटना चक्र सॉल्व कर लोगे और फिर शाम को जो नोट्स मैं दूंगा नोट्स आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितने घंटे देंगे? 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे का घटना चक्र वाला होगा, 2 घंटे यहाँ कर लोगे और आपको रिवीजन करने में कितना लगेगा? मैक्स टू मैक्स आधा घंटे, 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स रटने में आधे घंटे, 1 घंटे मान लो, तो 3 घंटे डेली आपको देने, उससे ज़्यादा आपको देने नहीं, चाहे वर्किंग हो स्टूडेंट हो, 3 घंटे यहाँ पढ़ लो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप उसी नोट्स को जितनी बार रिवाइज करना रिवाइज करो, या आप लूसेंट पढ़ना चाहते हो लूसेंट पढ़ो, कोई और यूट्यूब चैनल देखना चाहते हो देखो, इट्स अप टू यू। जितना मैं कह रहा हूँ इतना मेरा वाला कर लेना, बाकी तुम फ्री हो पूरे दिन के लिए, आपको कोई टाइम मुझे नहीं लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा डे 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं? डे 4 में हम लोग पोस्ट मौर्यन इंडिया कवर करेंगे, गुप्ता एज और संगम एज, ये 3 क्लास एक ही क्लास में खत्म होगा, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और संगम। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? वही घटना चक्र यूट्यूब पे जाके, फिर आपका रिवीजन शाम को मैं दूंगा उसका। ठीक है, समझ गए? ओके, डे 5 अब हमारा यहाँ कवर हो गया। अब डे 5 में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे शिफ्ट हो जाएंगे।
ठीक है। मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा कि जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले सिस्टम है, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, कौन से बुक्स कब लिखी गई, ये सारी चीज़ें, कौन सा मंदिर कहाँ पे है और कौन सी किताबें कहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूंगा फुल एंशिएंट हिस्ट्री की डे 5 पे, ठीक है। तो आप वहाँ से वो चीज़ कवर कर लोगे, ठीक। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे पूरा कवर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे डे 5 में, डे जो हमारा डे 4 होगा, डे 4 में मैं संगम एज के साथ साथ आपको थोड़ा सा पे जिस्ट दे दूंगा, किसका जिस्ट मतलब पूरा कवर ही करा दूंगा, जिस्ट नहीं बोलूँगा मैं उसको, प्रॉपर पूरा कवर करा दूंगा। वो किसका जो हमारे चोला चेरा पांड्या वाला सिस्टम है ना, चोला चेरा पांड्या वाला, वो पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगा। साउथ इंडियन किंगडम चोला चेरा पांड्या ये वाला यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। चालुक्य, बादामी, बतापी जितने भी है सब यहाँ कवर अप हो जाएंगे, समझ गए आप लोग। ओके गॉट इट। अब फिर हम लोग मेडावल हिस्ट्री पे आएंगे। मेडावल हिस्ट्री में भी दिल्ली सुल्तानेट, अर्ली मेडावल, अर्ली मेडावल में भी आएगा प्री पोस्ट गुप्ता पोस्ट मौर्य वाला जो सिस्टम आता है वहाँ पे आएगा। सब बहुत डिटेल में आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, उसका परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक एक चीज़ अच्छे से कवर अप हो जाएगी। वही चीज़ जाके आप यूट्यूब पे जाओगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, घटना चक्र में डालूंगा, उसके साथ आप फिर शाम को रिवाइज करोगे, बस इतना ही मेडावल। फिर ऐसे डे 7 पे, फिर डे 8 पे, समझ गए आप लोग पूरा प्लान, मैक्रो प्लान, ठीक है। अब हमारा मेडावल खत्म हो जाएगा डे 8 तक, डे 9 मान के चलता हूँ, एंशिएंट मेडावल लेके एक दिन में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, एंशिएंट मेडावल लेके हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग डे 10 पे आएंगे, डे 10 पे मॉडर्न इंडिया, डे 9 पे भी आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे मुझे लगता है, बट डे 10 मान के चलता हूँ। 10, 11, 12, 13 4 दिन हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, ठीक है। ये जो रिवीजन वाला पोर्शन है इसको भी मैं कवर कर ले रहा हूँ अपने पढ़ाई में, ठीक है। 1 पेज नोट्स में आपको 14 को करूँगा, क्योंकि 14 को मैं रखूँगा लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन, 14 को रखूँगा लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन। आप लोग ज्वाइन करोगे, मैं लिंक दूंगा आपको, गूगल डुओ, गूगल मीट बोलते हैं आजकल उसको आप ज्वाइन करोगे, सब लोग डाउनलोड कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करोगे। ये जितना मैंने पढ़ा है इससे आपको जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, जो भी इशूज़ हो रहे हैं, आप उसमें पूछोगे, आपको बताऊंगा। फिर उसके नेक्स्ट डे आपका मैं टेस्ट एक लूँगा। आप घटना चक्र ऑलरेडी पढ़ चुके, पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट है, मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, तीनों सब्जेक्ट का, तीनों पार्ट का मिला के आप उस टेस्ट को सॉल्व करोगे, शाम को एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ गलत करो, कहाँ सिली मिस्टेक्स करो, समझ गए आप लोग। तो इस तरह हमारा हिस्ट्री प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चीज़ हमारी नहीं छूटेगी, ठीक है। फिर 13 को हो जाएगा, 14 का आपका रेजोल्यूशन टेस्ट हो जाएगा, 15 से फिर हम लोग शुरू कर देंगे अपना पॉलिटी। हिस्ट्री से जस्ट हम लोग जंप करेंगे पॉलिटी पे, ताकि हमारा एक स्ट्रीमलाइन टाइमलाइन पूरा क्लियर है, गॉट इट, समझ गए आप। तो ये हमारी हिस्ट्री कैसे कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग वीडियो थी। इसको बोलते हैं जब भी आप माइक्रो प्लान करते हो तो आपका क्या होता है, माइंडसेट क्लियर होता है, आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हो, इसलिए मैंने माइक्रो प्लान आपको बता दिया। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके पहले जो मैंने टाइम टेबल कल आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया था वो आपको पास डाउनलोड होना चाहिए, कि आप चेक करते रहो, टिक चेक हो गया, चेक करते रहो, एंड मुझ पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखो, ठीक है। कि मान लो मैं आपकी कोई क्लास स्किप ना करूँ, कोई भी टॉपिक आपके स्किप ना हो, इसलिए मैं पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल बना के आपकी चीज़ें दे रहा हूँ, समझ गए। हम लोग इंडियन इकोनॉमी की तरफ वर्क करेंगे, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, तो मिलते हैं कल के फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।